गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का अथर्व एकेडमी में वेलकम है। आज जो हम टॉपिक लेकर के नए सिरे से शुरुआत करने वाले हैं वो है भारत का भूगोल। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। और यहाँ पर जो मैंने पूरी तरीके से आप सभी लोगों के लिए भारत के भूगोल के टॉपिक में बेस बनाया है वो बेस है आपके एनसीईआरटी का। पूरी तरीके से एनसीईआरटी को आधार बना करके हम चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आप सभी लोग ये वीडियो जरूर देखिएगा प्रिय दोस्तों। और मित्रों, फ्रेंड्स, आपको एक चीज और मैं बता दूं कि कंटिन्यू आपको एक क्लास इंडियन ज्योग्राफी की मिलेगी और धीरे धीरे पूरी तरीके से आपको क्लास ज्योग्राफी की 10 से 12 दिन में बेसिक इंफॉर्मेशन जो भी आपके ऑब्जेक्टिव लेवल पर है वो सारे कंप्लीट करा दिए जाएंगे। ठीक है, तो आप सभी लोग जुड़ते रहिए और ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो को देखिएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बिना लेट के हुए मैं शुरू करता हूं वो है भारत का भूगोल। यानी आज हम भारत भूगोल की शुरुआत करने वाले हैं। अब भारत के भूगोल में भी अगर बात किया जाए सामान्य तौर पर जो हम टॉपिक शुरू करने वाले हैं, अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले यह देखना है कि भारत के भूगोल में हमें पढ़ना क्या है। बेसिकली हमें क्या-क्या चीजें जाननी चाहिए जो ऑब्जेक्टिव लेवल के एग्जाम में किसी भी यूपीसीएस का एग्जाम हो, यूपीएससी का एग्जाम हो या वनडे लेवल का कोई एग्जाम हो, सभी जगह यह प्रश्न महत्वपूर्ण होते हैं। यहाँ से प्रश्न आता है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि अगर हम देख रहे हैं तो हम इसे भारत भूगोल को सीधे टॉपिक पे आते हुए, यानी आपको भारत भूगोल पढ़ना है, ये आप जान रहे हैं। इसमें हम पढ़ेंगे क्या ये देख लीजिए। सबसे पहले देखेंगे उत्तर भारत का भी देखेंगे पर्वतीय क्षेत्र। यानी सामान्य तौर पर अगर बात किया जाए तो आप क्या देखोगे, उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र। इसके बाद सेकंड नंबर पे अगर बात करें तो आपका उत्तर पूर्वी भारत का पर्वतीय क्षेत्र। उत्तर पूर्वी भारत का पर्वतीय क्षेत्र आप देखते हैं। उत्तर पूर्वी भारत के बाद अगर बात किया जाए तो उत्तर भारत का विशाल मैदान। अब जो हम देखेंगे उत्तर भारत का विशाल मैदान होगा। यानी अगर यहाँ पर बात किया जाए तो मैं भी समझा रहा हूँ, गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र आदि का पूरा दो अभी का जो रीजन है वो उसके बारे में जानेंगे। इसके बाद जो आप देखेंगे अगर बात किया जाए तो यहाँ पर आप देखोगे उत्तर भारत के विशाल मैदान के बाद आप प्रायद्वीपीय भारत को, प्रायद्वीपीय भारत देखेंगे। इसके बाद अगर बात करते हैं तो प्रायद्वीपीय भारत के बाद अगला टॉपिक जो आपको देखना है वो मरुस्थलीय रीजन होगा। यानी आपका थार का रेगिस्तान और अन्य प्रमुख जो रेगिस्तान है वो मरुस्थलीय क्षेत्र को आपको देखना है। यहीं पर अगर हम बात करते हैं तो मरुस्थलीय क्षेत्र के बाद जो आप देखेंगे वो होगा तटीय व द्वीपीय क्षेत्र। यानी भारत का तट और द्वीपीय क्षेत्र। इस प्रकार से अगर देखते हैं तो आपको क्या क्या दिख जाता है, उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र। और सबसे इनसे अगर देखते हैं तो सबसे पहले भारत का जो विस्तार है, यानी भारतीय विस्तार, और यहीं पर हम देखेंगे हमारे पड़ोसी देश, यानी भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, राष्ट्र कौन कौन से हैं। तो ये सारे टॉपिक आपको देखने
अगर यहाँ पर बात किया जाए तो इन टॉपिक्स को लेकर के हम चलेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इन सारी चीजों को आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे भारत के पड़ोसी राष्ट्र। भारत के पड़ोसी देश। सबसे पहले आपको क्या देखना है, भारत के पड़ोसी देश कौन-कौन से हैं। एक तरीका ये होता है कि हम सारे पड़ोसी देशों के नाम याद, एक पढ़ने का यह तरीका हो सकता है। तो मुझे लगता है उससे बेहतर यह होगा कि आप भारत के पड़ोसी देशों को याद करने से अच्छा है, आप एक